अनुक्रम श्रेणी में आज हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का एक्सरसाइज 9.3 जो है आज करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। तो पहला प्रश्न है इसमें गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, पहला का हल 5/2, 5/4, 5/8 का जो है 10वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करना है या 9वां पद। इसमें देखिए a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5/2 और r बराबर होगा T2/T1। ठीक है, तो T2 है हमारा 5/4/5/2। r को मान T2/T1 करो चाहे T3/T2 करो, सभी से एक समान आएगा ना। इसको सरल कीजिए, 5 × 2 ये ऊपर चला जाएगा /4 × 5, 5 से कट गया, कितना है 1/2। ठीक, तो 20वां पद बोला है तो सूत्र होता है Tn बराबर a r घाते n -1, T20 बराबर a के स्थान पे 5/2 पूरे r के स्थान पे /2, यहाँ पे 20 - 1 कितना हो जाएगा 5/2 पूरे /2 घाते 19। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 19 है, तो 5 × 1/2 घाते 20 हो जाएगा। पूरा में घात जोड़ा जाता है ना, ऐसे कर लो। 1 का घात 19 बार करेंगे 1 और 2 का घात 19 बार करेंगे 2 घाते 19। इसको जो है पूरा में घात जोड़ेंगे तो 2 घाते 20, तो 20वां पद हो गया। और यह 9वां पद पूछा है तो Tn बराबर a r घाते n -1, a के स्थान पर लिखेंगे 5/2, r के स्थान पर लिखेंगे 1/2 घाते n -1। उसी तरीके से करेंगे हम लोग 5/2 गुणे 1 का घात चाहे जितनी बार हो उसका आंसर हम लोग 1 लिखते हैं बटा, यहाँ हो जाएगा 2 घाते n -1। फिर 5 गुणे गुणा में घात जोड़ दीजिए 1/2 घाते n -1 + 1, 5 गुणे 1/2 घाते n, ये आंसर हो गया। हाँ, दूसरा प्रश्न है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार अनुपात 2 है। तो देखिए दूसरा का हल, तो 12वां पद ज्ञात करना है, 8वां पद दिया है T8 बराबर दिया है इसमें 192 और सार अनुपात 2, 192 दिया है और r बराबर दिया है 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें प्रथम पद हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले सूत्र लिखिए। सूत्र होता है कि n बराबर a r पावर n -1, Tn n के स्थान कितना लिखेंगे, 8वां पद दिया है तो 8वां ही लिखेंगे आप ना, जो दिया है उसी की सहायता से हम ये निकालेंगे। यहाँ पे a लिखेंगे, r के स्थान पे 2 घाते 8 -1, T8 के स्थान लिखेंगे 192 बराबर a, तो हो जाएगा 2 पावर 7। ठीक है, a बराबर हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 192 बटे 2 घाते 7, 192 बटे 2 का 7 बार गुणा कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 128, कितना आएगा 128। काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12, 4 दूना 8, 16 × 3 = 48, 16 दूना 32, कितना है 3/2। ठीक, a का भी मान प्राप्त हो गया और r का भी। हमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है 12वां पद, तो 12वां पद T12 बराबर होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, T12 बराबर होगा a r घाते 12 -1। देखो Tn में a r n -1, यहाँ पे n है तो यहाँ n -1, यहाँ 12 है तो यहाँ 12 -1। a के स्थान पे 3/2, r के स्थान पे लिखेंगे 2 घाते 12 -1 मतलब 11। ठीक, अब क्या करेंगे, भाग में घात घटाया जाता है,
तो हो जाएगा हमारा 3 भाग है ना, तो घात घटा दीजिए 2 घाते 11 माइनस 1, फिर हमारा हो जाएगा 3 गुणे 2 घाते 10। ठीक है, इसको सरल करना है कर दो, 2 घाते 10 का हो जाएगा 2 दूना 4 गुना 8 16 32 64 28 156 और 512 1024, 3 गुणे 1024 हो जाएगा। फिर गुणा करें 3 चौके 12 3 गुना 6 7 3 शून्य 3072। तीसरा प्रश्न है किसी गुरुतर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः पी क्यू तथा एस है, दिखाइए कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। तो देखिए T5 दिया है P और T8 दिया है Q और T11 दिया है PQR, क्या दिया है R, T11 दिया है S दिया है S, यहाँ पे S है। ठीक है, इसमें देखिए प्रथम पद अवसार अनुपात हमें नहीं पता है, हम क्या करेंगे, माना प्रथम पद जो है A मान लेते हैं, सार अनुपात R। तो हमारे प्रश्न में P है Q है S है, तो हमारा उत्तर जो है PQS में आना चाहिए ना, और ये माने हैं प्रथम पद ए और सारानुपात R। तो चलिए T5 का सूत्र लगाते हैं हम लोग। T5 बराबर हो जाएगा A R घाते 5 माइनस 1, यहाँ क्या लिखेंगे P बराबर A और R घाते कितना लिखेंगे 4, समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार T8 बराबर हो जाएगा A R 8 माइनस 1, यहाँ आप लिखेंगे Q A R घाते 7, ये समीकरण नंबर 2। और T11 बराबर हो जाएगा A R घाते 11 माइनस 1। ठीक, ये सूत्र कैसे लिखा जा रहा है एक बार फिर से देखो, Tn बराबर होता है A R n माइनस 1, यहाँ क्या है तो यहाँ n माइनस 1, यहाँ 7 रहेगा 7 माइनस 1, 8 रहेगा 8 माइनस 1, 5 रहेगा 5 माइनस 1, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, T11 के स्थान लिखेंगे S बराबर A R घाते 10, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब इन समीकरण को हल करना है, हमें लाना क्या है Q स्क्वायर और PS। चलो हम लोग Q स्क्वायर LHS लेते हैं, LHS Q स्क्वायर, Q के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए, A R घाते 7, A R घाते 7 घाते 2, A स्क्वायर R घाते 14। अब RHS भी देखिए कितना है, RHS है PS, P के स्थान क्या लिखेंगे A R घाते 4, पूरे S के स्थान क्या लिखेंगे A R घाते 10। अब गुणा करिए, A में को गुणा करेंगे A स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे R पावर 14। ठीक है, तो देखिए दोनों बराबर आ गया, तो आप लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक, देखो यह सवाल, इससे एक सीख मतलब एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 11 है, तो 5 3 8 और 8 3 11। अगर ये अंतर बराबर आ रहा है, पदों का अंतर बराबर आ रहा है, इसका उत्तर अगर लिखना हो कहीं भी तो तुरंत लिखो बीच वाले का वर्ग और ये मतलब कि बीच का वर्ग बराबर प्रारंभ और अंतिम का गुणनफल बराबर होता है। जैसे देखो यहाँ बीच का वर्ग और प्रारंभ और अंतिम का गुणनफल, ये कब होगा, जब यहाँ पे ए वाला पद का अंतर और फिर ए वाला पद का अंतर बराबर हो। 5 3 8 8 3 11, तब क्या करेंगे, बीच का वर्ग Q स्क्वायर बराबर PS, ये होता है। ठीक है, प्रश्न है किसी गुरुत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करना है, प्रथम पद दिया है, प्रथम पद कितना दिया है -3,
ठीक। और बोला है T4, प्रश्न क्या बोला है, T4 बराबर, प्रश्नानुसार मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, प्रश्नानुसार T4 बराबर है T2 का वर्ग, चौथा पद सही पद में क्या है, वर्ग है। तो T4 बराबर T2 का स्क्वायर, T4 के स्थान पर सूत्र लिखिए AR4 - 1 ना, T2 के स्थान सूत्र लिखिए AR2 - 1 का वर्ग, कितना हो जाएगा, AR3, यहाँ AR स्क्वायर, AR3 A स्क्वायर R स्क्वायर। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, R 2 ठो है, यहाँ 3 ठो कट जाएगा, 1 ठो है यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 R, यहाँ बचेगा A, ठीक, 1 ठो R बचेगा, यहाँ क्या बचेगा A। A का मान कितना है, -3। A का मान कितना है, A हम कहाँ से लिखे हैं, यहाँ से, ठीक। अब R का मान भी हो गया, A का भी मान हो गया। इसमें पूछा क्या है आपको, इसमें पूछा है 7वां पद, तो 7वां पद क्या होगा, डायरेक्ट लिखो। अब P7 क्या होगा, AR7 - 1, A के स्थान क्या लिखेंगे, -3, R के स्थान लिखेंगे -3, 6, ठीक है, ऋण 3, यहाँ पे 11, तो 6 7। यह विषम बार है, इसका उत्तर हो जाएगा -e⁻7, ठीक है, ये आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुक्रम का कौन सा पद, देखिए 5वां में 1 2 3 प्रश्न है, ठीक है, अनुक्रम का कौन सा पद 128 है, ये पूछा है। तो मैं पहला, दूसरा और तीसरा में मैं दूसरा बता दे रहा हूँ ना, और बाकी पहला और तीसरा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 5वां में 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो मैं दूसरा वाला बता दे रहा हूँ, बाकी पहला तीसरा आप लोग कर लीजिएगा। अनुक्रम है, देखिए ध्यान से, अनुक्रम क्या दिया है, अनुक्रम दिया है करड़ी में 3, फिर 3 करड़ी में 3, ऐसे है, और लास्ट में अंतिम पद दिया है, अंतिम पद है हमारे पास 729, कितना है, अंतिम पद 729 है। तो बोल रहा है कि कौन सा पद 729 है, मतलब n का मान पूछा है, क्या पूछा है, n का मान। A बराबर करड़ी में 3, अब R बराबर होता है T2/T1, 3 करड़ी में 3, तो R का मान हो गया T2/T1, 3 बटा करड़ी में 3, इसको लिखेंगे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, एक 3 को मैं 2 करड़ी में लिख सकता हूँ ना, अब बटा करड़ी में 3, एक कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, करड़ी में 3। तो देखिए A का मान करड़ी में 3, R का मान भी करड़ी में 3। अब देखो अंतिम पद दिया है कि n दिया है 729 ना, अब देखो सूत्र लगाते हैं, सूत्र कि n बराबर होता है ARn - 1, इसके स्थान लिखेंगे 729, यहाँ पे लिखेंगे A के स्थान पे करड़ी में 3, R के स्थान लिखेंगे करड़ी में 3 घाते n-1, ठीक। अब क्या करेंगे, 729 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठा 24, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एका 3, 1 2 3 4 5 6, तो 3 घाते इसको 6 लिखेंगे। लेकिन अगर इसको मैं करड़ी में लिखना चाहूँ, कैसे लिखेंगे, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 घाते 6, ठीक, या करड़ी में 3 स्क्वायर हो जाएगा, करड़ी में 3 स्क्वायर फिर पूरा घाते 6, इसका मतलब है करड़ी में 3 घाते 12 हो जाएगा। यहाँ पर करड़ी में 3 घाते 12 बराबर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 घाते n। अच्छा, इसको ऐसे कर दो, यहाँ घात n-1 है, यहाँ पे 1 है, पूरा करेंगे तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा करड़ी में 3 घाते 1 घात जुड़ जाएंगे आपस में, 1 धन n-1, तो करड़ी में 3 घाते 12 बराबर करड़ी में 3 घाते n।
ये कट गया। अब तुलना कर दीजिए, तुलना करेंगे तो n बराबर कितना आएगा 12। तुलना करने पर n बराबर 12। ठीक है, कैसे किए हैं, a का मान दिया है कर्डिंग 3, r बराबर था T2/T1, इसको सरल करेंगे a आ जाएगा। फिर Tn बराबर 729 है, फिर Tn बराबर a r घाते n-1, Tn के स्थान पे रखेंगे बराबर a के स्थान पे रखेंगे, r के स्थान पे घाते n-1, इसको लिखेंगे तो कर्डिंग 3 घाते 12 आएगा। यहाँ से देख लीजिए 729 का गुणनखंड करेंगे 3 घाते 6, फिर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 कर्डिंग है 3, तो कर्डिंग 3 गुणे कर्डिंग 3 घाते 6, इसको कर्डिंग 3 स्क्वायर घाते 6, 6 दूना 12, ये हो गया। अब तुलना करेंगे तो n बराबर 12। आज 6वां प्रश्न है, x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 कामा x कामा -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। देखिए ध्यान से, -2/7 और x और 7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। किसमें है, तो गुणोत्तर श्रेणी की पहचान कैसे किया जाता है, गुणोत्तर श्रेणी में है तो तब गुणोत्तर श्रेणी की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, T2/T1 बराबर T3/T2 अगर आ गया, T2/T1 बराबर T3/T2 अगर आ गया तो हम कहेंगे कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है। तो प्रश्न बोला है गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम क्या लिखेंगे, T2/T1 बराबर T3/T2, T2 का स्थान पे x बटा -2/7 बराबर -7/2/x। ठीक, तीसरी गुणा करो, इसका यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x², इसका यहाँ गुणा करेंगे हो जाएगा 7/2 गुणे 2/7, 2 कैंसिल, 7 से कट गया, x² बराबर हो गया 1। ठीक, तो x बराबर हमारा होगा ±1। देखिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है प्रश्न संख्या 7 से 10 निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। ठीक, निर्दिष्ट में जो दिया है उतने पदों का योग निकालना है। इसमें देखिए 7, 8, 9, 10 प्रश्न है 4 ठो। ठीक है, 4 में से चारों में योगफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम 7वां कर दे रहे हैं, बाकी 8वां 9वां 10वां आप लोग कीजिएगा। ठीक है, 7वां का हल, तो 7वां क्या है हमारा 0.15 है, फिर अगला है 0.015 है, फिर अगला है 0.0015 है। ऐसे हमें 20 पदों का योगफल निकालना है। कई पदों का 20। a बराबर लिखेंगे 0.15, अब r बराबर लिखेंगे T2/T1, तो T2 का स्थान लिखेंगे 0.015/T1 का स्थान लिखेंगे 0.15। अब इसको कैसे सरल करेंगे सीखो। यहाँ पे कितना पद है, 1, 2, 3 ठो, यहाँ पे दशमलव के स्थान पे 1, 2, 3, यहाँ पे 2 स्थान पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कर लेते हैं। अब गिनिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, दशमलव कैंसिल, क्या बचा 15/150 बराबर 1/10। r का मान कितना है 1/10, योग निकालिए। तो देखिए अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे हम, अगर r का मान 1 से छोटा है, r अगर 1 से छोटा है तो SN बराबर क्या हम लिखते हैं a 1 - r घाते n बटे 1 - r। ठीक है, अगर r 1 से बड़ा है तब क्या लिखते हैं, SN बराबर a r घाते n - 1 बटे r - 1। ठीक है, अगर r बराबर 1 है तो हम लोग n नहीं लिखते, n a। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, हमें चयन करना है। इसका मान 1 से क्या है, कम है, इसका मान 1 से कम है। जब इसका मान 1 से कम है तो हम लोग SN बराबर लिखेंगे, सूत्र हमारा हो जाएगा SN। अच्छा, n बराबर दिया है, n बराबर कई है भैया 20 पदों का योग निकालना है, कई पदों का 20। SN बराबर हो जाएगा a पुस्तक में 1 - r घाते n बटे 1 - r। a के स्थान लिखेंगे 0.15, 1 - r के स्थान पे लिखेंगे, देखिए r हम लोग निकाले हैं कहाँ, 1/10 है, 1/10 घाते 20 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा पुस्तक लगाते हैं क्योंकि छोटा अंदर आ गया, 1 - 1/10।
इसको सरल कीजिए, थोड़ा सा सरल कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सरल कैसे करेंगे, 0.15 गुणा 1 माइनस ए बटा 10 घाते 20, ठीक, नो 1 माइनस ऐसे, और नीचे हो जाएगा 10 से कम 10 में से निकला 9/10, ठीक। अब इसको कैसे हल करेंगे, 10 को ऊपर भेज के 9 को नीचे भेज कर हल कीजिए। 1 माइनस ए बटा 10 घाते 20, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये सरल नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 15 का 15, 15 छक्का 90, 1/60 गुणे 10, 1 माइनस ए बटा 10 घाते 20, ठीक। फिर क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 1/6 गुणे 1 माइनस ए बटा 10 घाते 20, ये आंसर हो गया हमारा। देखिए 11वां नंबर का प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए, दिया है सिग्मा। 11वां नंबर का प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए सिग्मा के इक्वल टू 1 से 11 तक 2 + 3 घाते के। देखिए सिग्मा के का मान 11 है, 1 से लेके 11 तक है, यहाँ 2 + 3 घाते के, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको तोड़ना सीखो, इसको कैसे तोड़ा जाता है ध्यान से देखो। बराबर 2 + 3 घाते 1 से चालू होगा, के का मान कहे 1 है, 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 5 होगा, 5 लिखते हैं, यहाँ 10 तक 10 लिखता है, 1 से 1 लिखेंगे। विधान 2 + 3 घाते 2, फिर धान 2 + 3 घाते 3, ऐसे डाट डाट 2 + 3 घाते 11, सही है। इसको तोड़ दिए, मतलब समेशन को हटाए, समेशन मतलब योग होता है, क्या होता है योग, समेशन है मतलब सिग्मा। तो 1 2 ऐसे ही 11 तक लिख के जोड़ेंगे। इसमें देखिए 2 कितनी बार आया होगा, 11 बार, 2 धन कई बार 11 बार। 2 को 1 में कर लिए, 3 को 1 में, 3 + 3 स्क्वायर + 3 घाते 3 + डाट डाट 3 घाते 11, ये कितना हो जाएगा 11 दूना 22। 2 11 बार है तो इसका जोड़ कितना होगा 22। यहाँ सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा सा साइड में मैं लिखता हूँ। a बराबर 3 है, r बराबर इसमें क्या है T2/T1 करेंगे, कितना आएगा बताओ 3, 11 पदों तक है, कई तक है 11। इसका सूत्र हो जाएगा a r घाते n - 1 नीचे r - 1, ठीक, क्योंकि r का मान 1 से बड़ा है इसलिए ये वाला सूत्र लिखेंगे। 22 + a के स्थान पे 3, r के स्थान पे 3, यहाँ 11 - 1/3 - 1, सरल कीजिए थोड़ा सा। 3 कोष्टक में 3 घाते 11 - 1 नीचे 3 में से निकला 2, इसी को छोड़ दीजिए और सरल इसी छोड़ दीजिए, या तो अच्छा ये 22 लिख दीजिए, 22 में भूल गया, 22 + 3 घाते 11 - 1/2, यही आंसर हो गया। हाँ देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, एक गुरुतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है, तो पदों को ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए कोई गुरुतर श्रेणी है, उसके 3 पदों का योगफल दिया है और उनका गुणनफल दिया है। हमें वो तीनों पद नहीं पता है, तो हम बताए थे गुरुतर श्रेणी में अगर 3 पद मानना है तो क्या क्या मानते हैं, a/r, फिर a, फिर ar, ठीक है। तो यहाँ लिखिए माना गुरुतर श्रेणी के 3 पद a/r, फिर a और ar है, ठीक। जुड़िए प्रथम
शर्त से प्रथम शर्त योगफल दिया है ए बाई आर प्लस ए आर बराबर कितना दिया है 39/10 ये समीकरण नंबर 1। और द्वितीय शर्त में दिया है गुणनफल दिया है। प्रथम शर्त में योग कहा था हम तीनों को जोड़ दिए। और द्वितीय शर्त में क्या है गुणनफल, क्या कहा है गुणनफल दिया है 1। यहाँ हो जाएगा ए बटे आर गुणे ए आर बराबर 1। आर से आर गया 1/3 बराबर 1। ठीक, फिर ए बराबर कितना हो जाएगा 1। अब देखो क्या करना है, समीकरण 1 में इधर लिख देते हैं। समीकरण 1 में ए बराबर 1 रखने पर समीकरण कहाँ है मेरा, यहाँ पर है। उसको उतारेंगे पहले और उतारने के बाद ए का मान रखेंगे। समीकरण 1 उतार लिए, इसमें क्या करना है, ए का मान रखना है। ए का मान रखने के 1/r प्लस 1 प्लस 1r मतलब r। ठीक, एक स्थान पे यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 में r को गुणा करेंगे r। इसको इसका अलग से लीजिए। r में r का भाग देंगे 1 का 1 प्लस r में 1 का भाग देंगे r 1 का r प्लस r में 1 का भाग देंगे r स्क्वायर बराबर 39/10। तीसरा गुणा करो हो जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर। तीसरा गुणा में क्या होता है, एक माने 10 का गुणा इस साइड करके एक तरफ लिखते हैं, फिर इसका गुणा एक साइड गुणा करके एक साइड लिखते हैं। ठीक, अरे हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सरल कीजिए, गुणनफल करके आर का मान निकालिए। कितना हो जाएगा 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 बराबर 39r। ठीक, तो 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 बराबर 0। सबको इस साइड कर दी, इसको फिर इसको। अच्छा, ये वाला यहाँ लिख दिए, ये वाला सरल करो माइनस 29r प्लस 10। देखो दद्दान 100 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने को 29 आए, तो 25 से का 100, 25 4 29। 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 बराबर 0। 5r कामन लीजिए इसमें, 2r माइनस 5, फिर 2 कामन लीजिए 2r माइनस 5 बराबर 0। फिर क्या करेंगे 2r माइनस 5, 5r माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे बारी बारी 0 करो। 2r बराबर 5 और r बराबर क्या है 5/2। 5r माइनस 2 बराबर 0, 5r बराबर 2, r बराबर 2/5। तो देखो हमारा r का मान 2 आ गया, एक 5/2 एक 2/5। ठीक है, तो इसलिए हमारा 2 उत्तर आएगा। तो आप जो है यह वाला r लेंगे तो एक उत्तर आएगा, फिर यह वाला r लेंगे तो एक उत्तर आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आंसर अपना लिखते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। हमारा उत्तर होगा आंसर ए है, ए बाई आर है, फिर ए है, फिर क्या है ए आर ना। ए के स्थान पे 1 लिखेंगे और आर के स्थान पे वाला लेते हैं 5/2। फिर ए के स्थान पे 1, फिर ए के स्थान पे 1 और फिर आर के स्थान पे 5/2। यह ऊपर चला जाएगा 2/5, 1 और 5/2। एक आंसर तैयार हो गया। ठीक, दूसरा आंसर इस साइड लिखते हैं ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, ए के स्थान पे इस बार 1 लिखेंगे और आर के स्थान पे इस बार 2/5।
फिर यहाँ 1, फिर 1 गुणे 2/5 तो हो जाएगा हमारा 5/2, 1 2/5। तो आंसर यह भी सही है और यह भी सही है। ठीक है, देखिए गुरुत्तर श्रेणी 3, 3 स्क्वायर, 3 घाते 3 के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल कितना हो जाए 120। ठीक है, तो गुरुत्तर श्रेणी हमारा है 3। गुरुत्तर श्रेणी हमारा दिया है, गुरुत्तर श्रेणी दिया है, क्या दिया है 3, 3 स्क्वायर, 3 घाते 3, 3 घाते 4 ऐसे दिया है। इसका और कुछ नहीं दिया, योग दिया है। क्या दिया है? योग। तो हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 3 लिखेंगे और r बराबर लिखेंगे T2/T1। r का सूत्र ढेर सारा होता है, T2/T1 या T3/T2 या T4/T3 करेंगे, सबसे एक ही उत्तर आएगा ना। तो T2 का स्थान पे 3 घाते 2/3 तो हमारा बचेगा 3। SN दिया है, SN दिया है 120। कितना दिया है? 120। ठीक है, तो सूत्र लगाते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर r का मान 1 से बड़ा है ना, तो हम 1 से बड़ा वाला सूत्र लिखेंगे। SN बराबर a r घाते n -1 बटे r -1। यहाँ पे 120 बराबर a के स्थान पे 3 गुणे r के स्थान क्या लिखेंगे 3 घाते 20 नहीं n -1 अपान 3 में से 1 निकला। सरल करो, 120 बराबर 3/2, यहाँ हो जाएगा 3 पावर n -1। अब क्या करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ या नीचे चला आएगा। तो 120 गुणे 2/3 बराबर 3 घाते n -1। यहाँ गुणा है तो भाग हो जाएगा ना, तो भाग कैसे होगा, ये 2 है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, ये 3 ऊपर है नीचे भाग हो जाएगा। तो इसको सरल करो, तो 3 से कट गया, कितना है 40, 40 गुना 80 कितना है 80 बराबर 3 घाते n -1। इसको इस साइड ले लो, 81 बराबर 3 घाते n। तो ये हो जाएगा 3 घाते 4 बराबर 3 घाते n। ठीक, अब क्या करेंगे, घातों की तुलना कीजिए। तुलना करने पर 4 बराबर n, तो 4 पदों का योगफल 120 होगा। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न। किसी गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योग प्रथम पद और सार्वनुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 14 नंबर के प्रश्न में दिया है, जैसे कि प्रारंभ के 3 पदों का योगफल दिया है। 14 नंबर के प्रश्न में प्रारंभ के 3 पदों का योगफल दिया है, अब अगले 3 पदों का योगफल दिया है। तो हमें प्रथम पद, सार्वनुपात और n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे अगर 3 पद मानना होता तो मैं a/r a r मान लेता, लेकिन आगे का भी 3 पदों का दिया है, इसमें 2 बार दिया है, प्रथम 3 पदों के योगफल फिर आगे के 3 पदों का योगफल। इसमें हम ऐसे नहीं मानेंगे, इसमें हम जैसे व्यापक पद लिखते हैं गुरुत्तर श्रेणी का, वही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे गुरुत्तर श्रेणी, श्रेणी लिखो का व्यापक पद। व्यापक पद क्या होता है, a r स्क्वायर फिर a r घाते 3 a r घाते 4 ऐसे डाट डाट करके है। a r घाते 5 भी मैं लिख लेता हूँ ऐसे। ठीक, तो पहले 3 पदों का योगफल दिया है, तो प्रथम शर्त से क्या दिया है, a प्लस a r स्क्वायर बराबर दिया है 16 दिया है। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त से आगे की 3 पदों का योगफल, आगे क्या है a r घाते 3 प्लस a r घाते 4 प्लस a r घाते 5 बराबर दिया है 128। कितना दिया है 128। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, हम क्या करेंगे, हमें r का मान चाहिए, a का मान चाहिए,
और n पदों का योगफल चाहिए। हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2/1 कर लेते हैं। समीकरण 2/1 करेंगे तो a कट जाएगा, से हो जाएगा a r घाते 3 प्लस a r घाते 4 प्लस a r घाते 5, नीचे a प्लस a r प्लस a r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 128/16। ठीक, तो 16 8 128 8 आ गया। a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लीजिए, a r घाते 3 कॉमन ले लीजिए। a r घाते 3 कॉमन लेके कितना आएगा, यहाँ पर a r घाते 3 में अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर r बचेगा और यहाँ क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा। नीचे a कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 कैंसिल हो गया, a से भी गया। ठीक है, अब बचा क्या, ध्यान से देखिए क्या बचा, r घाते 3 बराबर 8, तो r बराबर हमारा 2 उत्तर होगा, मतलब नहीं एक ही उत्तर होगा, घनमूल में 8 बराबर 2 आएगा। ठीक, अब r का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में r का मान रखने पर, r बराबर 2 रखने पर रखिए, समीकरण 1 उतार लीजिए, उसके बाद इसमें मान रख दीजिए a प्लस a r के स्थान पे 2 प्लस a r के स्थान 2 स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा, 2 गुना 4 और 2 6 7 7 बराबर 16, a बराबर कितना आ जाएगा 16/7। तो दोनों उत्तर हो गया, a का भी मान हो गया और r का भी मान हो गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, r का मान 1 से ज्यादा है तो n पदों का योगफल का सूत्र पूछा है, Sn बराबर होता है a r घाते n -1, नीचे r -1, a के स्थान पे 16/7, r के स्थान पे लिखेंगे 2 घाते n -1, नीचे 2 -1, तो 16/7 हो जाएगा 2 पावर n -1, ये आंसर हो गया। हाँ देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, एक गुरुत्तर श्रेणी को ज्ञात करो ना। एक गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729 तथा 7वां पद 64 है, तो 7 पदों का योगफल ज्ञात करो। यह 7 पूछा है। a बराबर हमारा कितना है 729 और 7वां पद दिया है, 7वां पद कितना दिया है, 7वां पद 64 है। ठीक, तो हम इसमें r का मान निकालेंगे। सबसे पहले 7वां पद का सूत्र लिखते हैं, T7 बराबर होगा a r 7 माइनस a, इसके स्थान में 64 बराबर a के स्थान 729, r के स्थान पे r घाते 6, ये नीचे आ जाएगा, तो 64/729 बराबर r घाते 6। देखो ध्यान से, या 2 का 6 बार बनेगा या 3 का 6 बार बनेगा, बराबर r पावर 6। ये कैसे जानेंगे, 64 का भाज्य गुणनखंड करो, 32 16 8 4 2 1, फिर 729 का करो, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौका 3 तिक्का 9, 3 अट्ठे 24, 3 एका 3, 3 27, 3 तिक्का 3 नवा, फिर 3 तिक्का, फिर 3 3 6, 3 3 6, 3 ऐसे हो गया। इसको एक में कर लो, 2/3 घाते 6 बराबर r घाते 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, r का मान आ जाएगा तुलना करने पर, तुलना करने पर r बराबर हमारा हो जाएगा 2/3। अब क्या पूछा है, u, क्या पूछा है u, तो Sn बराबर हो जाएगा, n पदों का योग पूछा है, नहीं 7 पदों का योग। तो सूत्र लिख के फिर आप 7 लिख देंगे। सूत्र होता है a 1 से कम है, r का मान 1 से कम है, तो ये वाला सूत्र लगेगा, r घाते n बटे 1 माइनस r। यहाँ यस 7 पूछा है, a के स्थान में 729, 1 माइनस r के स्थान पे 2/3 घाते 7। ठीक,
नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2/3। इसको सरल करो। सरल कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ए होगा 3 पावर 6, अभी लिखिए इसका 3 पावर 6, 1 माइनस 3 पावर 7/3 पावर 7। नीचे हो जाएगा 3 कम 3 में से 2 निकला 1/3। यह भी ऊपर जाएगा तो 3 पावर 7 हो जाएगा। कैसे होगा 3 पावर 7? ध्यान दो, 3 पावर 6 है या ऊपर जाएगा तो एक ठो ए है तो 3 पावर 7 हो जाएगा। 1 माइनस 2 पावर 7/3 पावर 7। इसका गुणा कीजिए 3 पावर 7 माइनस 2 पावर 7। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कट जाएगा, इसलिए ये वाला बचेगा। 3 पावर 7 का आंसर लिखकर माइनस 2 पावर 7 का आंसर लिख के घटा दीजिए तो मेरा आंसर आएगा।